अरमान, जैसा कि आप सबको पता है कि 16 को 5 बजे आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का एलोकेशन आना था। तो आप सीएसईएस वेबसाइट पर जाओगे, लॉगिन करोगे तो शायद आपको यहाँ पर एलोकेशन नहीं दिख रही होगी अभी, या तो 50 गेटवे टाइम आउट आ रहा होगा। दिस बिकॉज साइट क्रैश हो रही है, बहुत बच्चे ओपन कर रहे हैं एंड अभी रिजल्ट आपका आउट नहीं हुआ है, बट कुछ ही घंटों में आपका रिजल्ट आपको यही पोर्टल पे शो हो जाएगा। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कब तक आ जाएगा, आज ही आएगा। डोंट वरी, आज से डिले नहीं होगा, 1-2 घंटे डिले होता ही है, ठीक है। तो उसके लिए परेशान मत हो। क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है वो देख लो। दिखेगा कैसे आपका पोर्टल, जैसे ही आपको एलोकेशन आती है ना, तो आपका पोर्टल कुछ ऐसा सा दिख रहा होगा। इसमें लिखा होगा कि आपका जो भी कोर्स कॉलेज अलॉट हुआ है वहां पर आपको दिख जाएगा, किस राउंड में अलॉट हुआ है, कितने स्कोर पे अलॉट हुआ है, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट द सीट एलोकेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू क्लिक ऑन द एक्सेप्ट बटन। इसका लास्ट डेट 18 जुलाई है। अगर आप 18 जुलाई से पहले पोर्टल चेक करके एक्सेप्ट नहीं करते हो तो यू वोंट बी एलिजिबल फॉर नेक्स्ट राउंड ऑल्सो। तो अब जैसे सेकंड राउंड भी आएगा ना, सेकंड राउंड जो कि आपका 25 को है, उस दिन भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इवन तो आपने फर्स्ट राउंड में कर भी रखा है, तो भी आपको सेकंड राउंड जब भी एलोकेशन आती है वो पूरा प्रोसेस रिपीट ही करना पड़ता है। ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। यहाँ पे पेंडिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको लिखा होगा। हो सकता है आपका 1 दिन में हो जाए, हो सकता है आपका 2 दिन में, हो सकता है आपका एकदम लास्ट में भी हो। तो इसके लिए बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। ये एक्चुअली ऑनलाइन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने सीएसईएस पोर्टल में अपडेट किए हैं वही आपको ऑनलाइन जस्ट नेम एंड एवरीथिंग चेक कर रहे हो। अगर कोई इशू आता है तो दे विल रेज अ क्वेरी। तो आपको अपना पोर्टल एटलीस्ट 3 बार चेक करना है, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे आपको कोई भी क्वेरी रेज हो सकती है। हो सकता है डॉक्यूमेंट क्लियरली विजिबल ना हो आपके, हो सकता है आपके डॉक्यूमेंट में कोई इशू हो जो एकदम से रिजेक्ट नहीं होता। दे विल रेज अ क्वेरी, ऐसे ही आपको पोर्टल पे दिख जाएगा। रिजेक्ट तो तभी होगा जब आपने एकदम ही गलत सब्जेक्ट मैपिंग कर रखी है। अदरवाइज कोई डॉक्यूमेंट में दिक्कत होती है तो दे विल आस्क यू। जैसे यहाँ पे ओबीसी एनसीएल अगर अब बन गया अपडेटेड डॉक्यूमेंट, यू कैन अपलोड नाउ। पहले पुराना दे दिया था, इट्स ओके, तुरंत रिजेक्ट नहीं होगा। इस 3 दिन के टाइम में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर कुछ भी क्लियरली विजिबल नहीं होता है, अच्छे से स्कैन करके नहीं डाला, सो दे विल आस्क यू एंड आप पोर्टल पे ही अपलोड करके सेंड कर सकते हो, ठीक है। आगे बताने से पहले आप बीटेक के कॉलेजेस पूछ रहे थे जो सीयूटी के थ्रू मिलते हैं। तो डीयू में तो एक ही है, सीआईसी, बट उसके अलावा एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें सारे बीटेक के कॉलेजेस हैं थ्रू सीयूटी। सो वो मैं नीचे डाल दूंगी, व्हाट्सएप चैटबॉट पर जाओगे कॉलेज दोस्त के, वहां पर आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली व्हाट्सएप से डाउनलोड कर सकते हो। तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। यू कैन चेक ऑल द कॉलेजेस डिटेल एंड आपको सारी इन्फॉर्मेशन उसी डॉक्यूमेंट में मिल जाएगी। अब आगे इस प्रोसेस में देखो, जैसे ही आपका पेंडिंग डॉक्यूमेंट, ये देखो 3 दिन भी हो सकता है कि आपका 2 दिन पेंडिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं दिख रहा है, क्योंकि कॉलेज 1 बाय 1 कर रहा होता है। तो किसी का जल्दी हो जाता है, किसी का लेट हो रहा होता है। तो उसके लिए तुम परेशान मत होना। वंस डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई हो जाएगा ना, तो वहां लिखेगा वेरीफाइड बाय कन्वीनर एंड फाइनल वेरिफिकेशन इज अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल। ये जब तक नहीं आता है तब तक आपको अपना पोर्टल चेक करते रहना है, क्योंकि कुछ भी क्वेरी आ सकती है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया। जैसे ही अप्रूव बाय प्रिंसिपल आता है उसके थोड़े टाइम के बाद, डिपेंड्स वाई कि कितना टाइम लगता है आपको, बट 21 से पहले पहले सबको ही फीस का ऑप्शन दिख जाएगा एंड फी पेमेंट आपको कर देनी है। 21 इज द लास्ट डेट। फिर आप फी कर दोगे, सो यू विल बी डन विथ योर प्रोसेस। अब इसके बाद थोड़े टाइम में किसी का जल्दी भी आ जाता है, किसी का लेट भी आता है, आपको 3 ऑप्शन दिखने लग जाता है। वन इज अपग्रेड, अगर आपको नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना है, यू शुड ऑलवेज गो फॉर अपग्रेड। वन इज फ्रीज, अगर इफ यू आर सेटिस्फाइड विथ योर एलोकेशन, अच्छी एलोकेशन मिल गई तो फ्रीज करके यू कैन ज्वाइन योर कॉलेज 28 से, दैट इज योर फाइनल प्रोसेस। एंड कैंसिल एडमिशन, आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। 1000 फीस रहेगी, यू कैन कैंसिल योर एडमिशन। अब जिन्होंने भी अप्लाई फॉर अपग्रेड किया ना, वो वेट करेगा। यहाँ पे लिख जाएगा अप्लाई फॉर अपग्रेड, यू कैन वेट फॉर नेक्स्ट राउंड, जो कि होगा 25 को। 25 को आपको एलोकेशन मिलेगी, तो आपको फिर से दिखेगा राउंड 2 एलोकेशन, आपको एक्सेप्ट फिर से करना पड़ेगा। अगर इसमें भी वही टाइमलाइन है, ठीक है, वही डेडलाइन, अगेन आपको पूरा फिर से ध्यान रखना है अपना। फिर से हो सकता है इस कॉलेज में अगेन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वैसे पहली बार में अगर इशू नहीं आया तो दूसरे कॉलेज में भी इशू नहीं आता है, बट स्टिल आपको 3-4 दिन, जब तक ये टाइम डेडलाइन दी हुई है पेमेंट से पहले पहले, आपको अपना पोर्टल अगेन चेक करते रहना है। फिर से कंप्लीट प्रोसेस, वेरीफाइड बाय कन्वीनर, फिर से प्रिंसिपल, फिर से आपको फी पेमेंट का ऑप्शन आएगा एंड योर कॉलेज विल बी अपग्रेडेड। उसके बाद भी आप अपग्रेड पे लगा के छोड़ सकते हो। आगे जितने राउंड्स आते जाएंगे सिमिलर प्रोसेस आपको रिपीट करना है, बट फी पेमेंट देखो फर्स्ट राउंड में आपको करना इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं करते तो आगे के राउंड में आप एलिजिबल नहीं हो पाते हो। और सेकंड राउंड में फिर से आपको पूरी फीस पे नहीं करनी होती है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट की अगर 20,000 फीस थी एंड सेकंड राउंड की अगर 22,000 है, सो यू विल ओनली पे द 2K एक्स्ट्रा। अगर 18K हो जाती है तो 2K जो डिफरेंस है वो आपने जो सीएसईएस फीस टाइम में अपना अकाउंट नंबर दिया था उसमें आपका पूरा प्रोसेस रिफंड आ जाता है। इनफैक्ट आपका ये वाला रिफंड भी उसी में आता है। तो वो 3 से 4 महीने का प्रोसेस होता है। रिफंड आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी दे देता है, तो उसके लिए परेशान मत होना। बाकी आपको जस्ट डिफरेंस अमाउंट ही हर राउंड के बाद पे करना पड़ता है। तो ज्यादा होगा तो डिफरेंस जितना भी आएगा वो आपका बैलेंस कर दिया जाएगा। और आपको हमेशा ही अपग्रेड राउंड के लिए जाना है। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देती हूँ। फर्स्ट राउंड में जो आपको एलोकेशन मिलती है ना, वो आपकी रहती है। अगर अपग्रेड नहीं होता है तो वो कॉलेज आपका सिक्योर रहेगा। सेकंड राउंड में भी आपको वही कॉलेज दिखेगा। बट इन केस अपग्रेड हो जाता है ना, तो आपका पहले वाले कॉलेज जैसे
CSES 1 में इसको जो भी कॉलेज मिला उससे एडमिशन कैंसिल होएगा एंड यहाँ पे लिख जाएगा एडमिशन अपग्रेडेड, दैट मीन्स यू विल गेट योर 100 चॉइस से 51th चॉइस मिल गई। सो अपग्रेड राउंड में ये होता है। देन अगेन अगर आप 2 के भी बाद अपग्रेड करते हो तो इन केस अगर नहीं मिला तो रहेगा ये वाला कॉलेज, अदरवाइज यू विल गेट एन अपग्रेड। तो यहाँ पर पहले वाले कॉलेज से एडमिशन कैंसिल एंड देन यू विल गेट एन अपग्रेड एंड 13 चॉइस मिल गई। तो ऐसे करके आप अपनी प्रेफरेंस शीट में ऊपर ऊपर जाते हो, ऊपर से आपकी प्रेफरेंस शीट में दिखती है। हर राउंड के बाद आपको रीऑर्डर करने का ऑप्शन मिलता है अपनी प्रेफरेंस शीट में। सो इसके लिए परेशान मत होना, बाकी मैं सब कुछ गाइड कर दूंगी। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करो, जैसे ही रिजल्ट आता है डू लेट मी नो कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ। सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।